हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। यहाँ से नीट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन से मैं भी आप लोगों को आगे करवा दूंगा। पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, लगभग 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस प्राइमेट रहते थे। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस प्राइमेट कितने मिलियन ईयर एगो रहते थे? 15 मिलियन ईयर एगो। इनकी बॉडी पर बाल थे और ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस प्राइमेट गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथिकस एप लाइक दिखता था एंड रामापिथिकस मैन लाइक। इथोपिया तथा तंजानिया में मैन जैसी बोन के कुछ फॉसिल्स प्राप्त हुए। मैन लाइक बोन के फॉसिल्स कहाँ से प्राप्त हुए? इथोपिया तथा तंजानिया में। ये फॉसिल्स होमिनिड फीचर दर्शाते हैं जो इस बिलीफ को मजबूती देते हैं कि 3 से 4 मिलियन ईयर एगो ईस्टर्न अफ्रीका में मैन लाइक प्राइमेट रहते थे। ये लोग 4 फीट से अधिक लंबे नहीं थे, लेकिन खड़े होकर सीधे चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस संभवतः 2 मिलियन ईयर एगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर एगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे और ये स्टोन वीपन पत्थर के हथियार से शिकार करते थे, लेकिन फल खाते थे। इसके बाद है, खोजी गई बोन के कुछ बोन्स बहुत ही अलग थी तथा इस क्रिएचर को फर्स्ट ह्यूमन लाइक माना गया और इसे होमो हेबिलिस कहा गया। होमो हेबिलिस, इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ये संभवतः मीट नहीं खाते थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो ब्रेन कैपेसिटी से ही बनते हैं। होमो हेबिलिस, इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से 800 सीसी थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे, ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हेबिलिस मैन। इसके बाद आ जाता है होमो इरेक्टस। सन 1891 जावा में खोजा गया फोसिल्स अगली स्टेज को दर्शाता है और ये होमो इरेक्टस था और ये एग्जिस्ट करते थे 1.5 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस कितने मिलियन ईयर एगो था? 15 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर एगो एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर एगो। इसके बाद था होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। और अभी अभी हमने पढ़ा है होमो हेबिलिस, इनकी कितनी ब्रेन कैपेसिटी है? 650 से 800 सीसी थी होमो हेबिलिस की। एंड होमो इरेक्टस ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। नेंडरथल 1400 सीसी। तो ये आप लोग जरूर याद रखोगे, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। 1.5 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करता था और इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी और ये संभवतः मीट खाते थे। होमो इरेक्टस मैन। नेंडरथल ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी इनकी? 1400 सीसी और 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले ईस्ट तथा सेंट्रल एशिया में रहते थे निएंडरथल मैन। ये अपनी बॉडी को बचाने के लिए खाल का इस्तेमाल करते थे, हाइड्स का, और ये डेड बॉडी को दफना देते थे निएंडरथल मैन। इसके बाद हम पढ़ते हैं होमो सेपियंस। ये अफ्रीका में इवॉल्व हुआ और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर डिस्टिंक्ट रेसेस में विकसित हुआ। होमो सेपियंस 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व आइस एज के समय मॉडर्न होमो सेपियंस पैदा हुआ। मॉडर्न होमो सेपियंस कब पैदा हुआ? 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व आइस एज में। लगभग 18,000 वर्ष पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट गुफा चित्र विकसित हुआ। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कितने टाइम पहले विकसित हुआ? 18,000 वर्ष पहले। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन के द्वारा बनाई गई एक ऐसी केव पेंटिंग मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित भीमबेटका रॉक शेल्टर में आप लोग देख सकते हैं। लगभग 10,000 वर्ष पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और ह्यूमन सेटलमेंट बनना शुरू हुई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लाइव्ड 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। एक्सटिंक्ट ह्यूमन जो 1 लाख से 40,000 ईयर एगो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे और ये यूज करते थे हाइट्स का टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। अपनी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड हैड ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी। एक्सटिंक्ट ह्यूमन जो 1 लाख से 40,000 ईयर एगो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे और ये हाइट्स का इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी। तो हमको उसमें इनका एग्जाम्पल बताना है। होमो हेबिलिस आंसर होगा इसमें, निएंडरथल मैन होगा, रामापिथिकस होगा या फिर क्रोमैग्नॉन। तो इसमें आंसर हो जाएगा निएंडरथल मैन। ये हमने पढ़ा था निएंडरथल मैन के बारे में। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे और ये अपनी बॉडीज़ को बचाने के लिए हाइट्स का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द निएंडरथल मैन विद ए ब्रेन साइज ऑफ 1,
2, 3 एंड 4। यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पे क्या आएगा इनमें, ऑप्शन ए बी सी डी में से ये हम लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। द निएंडरथल मैन with a brain size of lived near east and central between year back they used to protect their bodies and buried their dead। the neanderthal man with a brain size of 1400 cc, neanderthal man का ब्रेन साइज कितना था 1400 cc, और ये कहाँ पर रहते थे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर एगो दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। आंसर हो जाएगा इसमें सी। अभी अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन करा है उसी का ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है उसी क्वेश्चन का। देखो ये था, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन वो लाइव 1 लाख से 40,000 ईयर एगो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, और ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc, निएंडरथल मैन इसमें आंसर था। और यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, रिक्त स्थान की फॉर्म में। द निएंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज 1400 cc लाइव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर एगो दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अबाउट। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी किसने दी, 650 cc, 1500 cc, 900 cc या फिर 1400 cc। तो इसमें आंसर हो जाएगा 900 cc। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अबाउट 900 cc। ये लिखा हुआ है यहाँ पर होमो इरेक्टस और ब्रेन कैपेसिटी 900 cc। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमेट विच एग्जिस्ट 15 मिलियन ईयर एगो वाज। प्राइमेट जो 15 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करता था हमें उसका नाम बताना है। होमो हेबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस या फिर रामापेथिकस। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस, ये ऐसे प्राइमेट थे जो 15 मिलियन ईयर एगो पहले एग्जिस्ट करते थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा रामापेथिकस। ड्रायोपेथिकस ऑप्शन में देने रखा, रामापेथिकस है तो आंसर सी हो जाएगा इसमें। ये लाइन लिखी हुई है पहली, लगभग 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस प्राइमेट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हु एट ओनली फ्रूट, जो सिर्फ फल खाता था एंड हंटिंग करते थे स्टोन वेपन से। ऑप्शन है रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्रायोपेथिकस या फिर होमो इरेक्टस। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस हंटिंग क्या करते थे, स्टोन वेपन से, और ये सिर्फ फल खाते थे। आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये लिख रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस वाली लाइन में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर एगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे, और ये स्टोन वीपन पत्थर के हथियार से शिकार करते थे लेकिन फल खाते थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना बी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बस। अगली वीडियो में जल्दी मिलता है दोस्तों। थैंक यू।